लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका शीर्षक होगा शुचि पर्यावरणम। शुचि का अर्थ होता है स्वच्छ और पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण। वातावरण यानी स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण। अब हम ध्यान देंगे इसमें जो विषय एक दृष्टि से ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों में यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन और मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही अपवित्र हो रहे हैं, दोनों ही मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, झरना, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की इच्छा व्यक्त करता है। यहां श्लोक के माध्यम से मानवीय महानगरीय सभ्यता का दर्शन करवाते हुए कवि ने बताया है कि यह सभ्यता मशीनी सभ्यता है, यांत्रिक सभ्यता है, जो निर्दयी राक्षस की भांति मानवीयता का भक्षण करती है। लोगों को चकाचौंध करने वाली अंधी दौड़ बढ़ती ही जा रही है। क्षणिक सुख पाने के लिए पाने की लालसा से मनुष्य रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार सर्वत्र प्रदूषण का शिकार हो रहा है। कवि यह कामना करता है कि सर्वत्र स्वच्छ एवं पवित्र वातावरण बन जाए और हरे भरे खेत, शीतल मंद सुगंधित पवन, धारा प्रवाह नदी, जल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से सारा संसार सरस, सुगंधित और स्वाभाविक और स्वच्छ होकर सबको आनंदित करे, प्रसन्नचित्त करे। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। अब हम लोग आते हैं, इसमें 7 श्लोक हम लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला श्लोक आज हम लोग देखेंगे। पहला श्लोक है कि दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृति जोड़ एवं शरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम। आगे है कि महानगर मध्ये चलत अनिसम महानगर मध्ये चलत अनिसम कालाय सचक्रम मनः शोषयत
मनः शोषयत तनुः पेशयत, मनः शोषयत तनुः पेशयत, भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति सदा वक्रम। आगे दुर्दान्तः दशनः, दुर्दान्तः दशनः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम। तो अब हम ध्यान देंगे, दुर्बहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय सचक्रम, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, दुर्दान्तः दशनः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम। अब इसका अन्वय करते हैं तो कहता है कि अत्र जीवितम दुर्बहम जातम, अत्र मतलब अस्मिन् संसारे, इस संसार में जीवन दुर्बहम जातम, दुर्बहम मतलब अत्यंत कठिन, यहां जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण में, शुद्ध वातावरण में प्रकृति ही मेरा शरण है, स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही मेरा शरण है। क्या करेंगे अन्वय, अत्र दुर्बह अत्र जीवितम दुर्बहम जातम शुचि पर्यावरणम प्रकृति एवं शरणम, यहां जीवन कठिन हो गया है, यहां जीवन कठिन हो गया है, स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही मेरा शरण है, मतलब आश्रय है। दूसरा लाइन कहता है कि महानगर मध्य कालाय सचक, महानगर मध्य अनिशम चलत कालाय सचक्रम, महानगर मध्य अनिशम चलत कालाय सचक्रम, महानगर के मध्य में अनिशम मतलब अहो अहर निशम, दिन और रात, महानगरों के मध्य में दिन रात चलते हुए लोहे का पहिया, लोहे का चक्का गोल गोल घूमता हुआ, मनः शोषयत मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा गोल गोल घूमता है, हमेशा गोल गोल घूमता है। अन्वय करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, अत्र जीवितम दुर्बहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम, अत्र यहां जीवन कठिन हो गया है, स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही मेरा शरण है, महानगर के मध्य में, महानगरों के बीच में दिन और रात अनिशम चलत, दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया, लोहे का चक्का मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा गोल गोल घूमता है। आगे कहता है कि अमुना दुर्दान्तः दशनः, अमुना मतलब इसके, किसके, इस लोहे के चक्के के, इसके भयंकर दांतों से, कहता है इसके भयंकर दांतों से, यानी लोहे के चक्का के भयंकर दांतों से जनग्रसनम न एव स्यात्, अमुना दुर्दान्तः दशनः जनग्रसनम न एव स्यात्, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो, लोगों का विनाश न हो। एक बार फिर से अन्वय देख लेंगे कि अत्र जीवितम दुर्बहम जातम शुचि पर्यावरणम
प्रकृति एवं शरणम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, स्वच्छ वातावरण में प्रकृति ही शरण है। महानगरों के मध्य में लोहे का चक्का दिन और रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा गोल गोल घूमता है। इसके भयंकर दांतों से, यानी इस लोहे के चक्के के भयंकर दांतों से लोगों का जनग्रसन, मतलब लोगों का नाश न हो। तो आइए हम लोग अब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस पाठ का दूसरा श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। अब ध्यान देंगे, ये कहता है कि सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सत सकटियानम, सकट कहते हैं गाड़ी को, तो सैकड़ों गाड़ियां काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ रही है। सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों गाड़ियां काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ रही है। आगे कहता है वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। रेलगाड़ी कोलाहल करती हुई, शोरगुल करती हुई संधावती दौड़ रही है। रेलगाड़ी कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती। आगे कहता है याना नाम अनंता ही पंक्तयो, गाड़ियों की अनंत पंक्ति है। गाड़ियों की अनंत, निश्चित रूप से अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। गाड़ियों की निश्चित रूप से अनंत पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन है, जहां कठिनम संसरणम, जहां चलना, संसरणम मतलब चलना कठिन है, जहां चलना कठिन है। एक बार फिर से देख लेंगे कि सत सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों गाड़ियां काजल की तरह मलिन धुआं छोड़ रही है। वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, रेलगाड़ी कोलाहल करती हुई दौड़ रही है। याना नाम ही अनंता पंक्तयो, गाड़ियों की निश्चित रूप से अनंत लाइन है, अनंत पंक्ति है, जहां संसरणम कठिनम, जहां चलना कठिन है। तो आज इतना ही श्लोक पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।